दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के हरदा जिले में प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। दुकान विशेष से पुस्तकें एवं ड्रेस खरीदने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के सभी अशासकीय स्कूलों के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और हरदा जिले में प्राचार्य से कहा गया है कि स्कूल के विद्यार्थी को किसी दुकान विशेष से गणवेश, पुस्तकें, टाई, जूते एवं बेल्ट खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएं। कलेक्टर सिंह ने बताया कि कुछ मीडिया संस्थान और विद्यार्थी के पालकों की ओर से यह शिकायत प्राप्त मिली थी। अगली खबर, करनी सेना का केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रोटेस्ट। बता दें कि उज्जैन शहर के टावर चौक चौराहे पर देर शाम करनी सेना परिवार ने केंद्रीय मंत्री एवं राजकोट गुजरात से भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उनका पुतला फूंक दिया। दरअसल पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर राजपूत समाज में नाराजगी है और जगह जगह विरोध किया जा रहा। करनी सेना के द्वारा केंद्रीय मंत्री एवं राजकोट गुजरात से भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ गुजरात में प्रोटेस्ट के बाद अब उज्जैन में भी करनी सेना प्रोटेस्ट कर रही है और करनी सेना ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाने की बात भी कही है। अगली खबर, ईद पर मुस्लिम युवाओं ने ज्वाइन की भाजपा वन मंत्री की मौजूदगी में ली है सदस्यता। जोवट में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान की मौजूदगी में मुस्लिम युवाओं ने बीजेपी ज्वाइन की। राज्य के अलीराजपुर जिले में इस मौके पर वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का कोई दूसरा विकल्प नहीं। मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। और जोवट के 50 से भी ज्यादा मुस्लिम युवाओं ने भाजपा की नीति से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा है। अगली खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में बेटे की चाह में किया मासूम का अपहरण, 3 हुए गिरफ्तार। बता दें कि डर गए तो बच्चे को लेकर थाने पहुंचे। बता दें कि मामला एक्सप्रेस ट्रेन में 5-6 अप्रैल की दरमियानी रात की है। ग्वालियर से डबरा के बीच 2 माह के मासूम के अपहरण की कहानी का खुलासा पुलिस ने कर दिया और बच्चे को इंदौर जीआरपी को सौंपने वाले दंपति ने अपनी साली के साथ मिलकर बच्चे का अपहरण किया था और बेटा की चाह में उन्होंने यह कदम उठाया। बच्चे को लेकर वह घर भी पहुंचे, लेकिन इसके बाद मीडिया में आई खबरों से वह डर गए और बच्चों को वापस थाने लौटाने पहुंच गए थे। बड़ी खबर, उज्जैन में इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी का वीडियो। बता दें कि उज्जैन में इजरायल के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो सामने आया और इजरायल तू बर्बाद होगा के नारे लगे हैं। एसपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि एसपी प्रदीप शर्मा ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि कुछ गलत हुआ तो केस दर्ज किया जाएगा। ये वीडियो बताया जा रहा कि ईद की नमाज के बाद लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इसके बाद इजरायल तू बर्बाद होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इजरायल के हुक्मरानों में आग लगा दो जैसे नारे लगाए गए। अगली खबर, निजी स्कूलों की मनमानी के मामले में उज्जैन जिले में निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। निजी स्कूलों की मनमानी के मामले में अभिभावकों की शिकायत के बाद प्रशासन वर्ष भर की गाइडलाइन तय करने जा रहा। उसके मुताबिक स्कूलों का संचालन होगा और अगर इसी बीच शिकायत मिली तो मान्यता पर संकट आ सकता है। वहीं पाठ्यक्रम एवं फीस बढ़ाने को लेकर जो मनमानी की जा रही है उसके नोटिस के जवाब भी निजी स्कूल से आ चुके हैं और जिस मामले में 15 अप्रैल को कार्रवाई तय है। जिले के 19 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए थे, जिसमें यह पूछा गया था कि कितने साल से फीस बढ़ाई अथवा नहीं बढ़ाई है, पाठ्यक्रम कौन सा चला रहे और पिछले साल उक्त कक्षा में कौन कौन सी किताबें थी और इस साल भी वही है या फिर बदलाव किया गया। बड़ी खबर, 14 जून के बाद चुकाने होंगे पैसे। बता दें कि जिस भी नागरिक का आधार कार्ड बने 10 साल हो गए हैं तो उसे अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से अपडेट करवाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने फ्री में अपडेट करवाने की सुविधा 14 जून तक दी है। इसके बाद भी अगर अपडेट नहीं करते हैं तो कई तरह की योजनाओं के लाभ से हाथ धो सकते हैं। इतना ही नहीं, कई तरह की ऑनलाइन सेवाओं में आधार कार्ड जरूरी है। अपडेट नहीं होने से यह भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आधार अपडेट करवाने के लिए लोगों के पास 2 महीने का समय शेष रह गया है और इसके बाद इसके लिए पैसा भी देना होगा। अगली खबर, राज्य में मेट्रो रेल कंपनी का उम्मीदवारों को अलर्ट। मध्य प्रदेश मेट्रो में अलग अलग पदों पर चल रही भर्तियों के बीच कुछ जालसाज भी सक्रिय हो गए हैं और ये जालसाज बेरोजगारों को मध्य प्रदेश मेट्रो में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ठगी की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में अफसरों तक पहुंची शिकायत के बाद मेट्रो रेल कंपनी ने उम्मीदवारों को ऐसे जालसाजों से बचने और सावधान रहने की सलाह दी है। कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड की ओर से अपनी भर्ती के लिए कोई एजेंट या कोचिंग सेंटर नियुक्त नहीं किया गया है और ऐसे जालसाजों से सावधान रहें। अगली खबर, चुनाव में बल बढ़ाने अफसर नेताओं के गनवैन को भी छीना जा रहा।
मध्य प्रदेश की अलग अलग बटालियन से दूसरी इकाई में अटैच हुए विशेष सशस्त्र बल के 355 अधिकारी कर्मचारियों को अपनी मूल इकाई में वापस बुलाया गया है। इनमें कलेक्टर, एसपी, गृह मंत्री के गनमैन समेत मुख्यमंत्री निवास की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। कई ऐसे हैं जो लंबे समय से मूल इकाई को छोड़कर के अलग अलग इकाई में अटैच है। एडीजी बिस्वल के आदेश के बाद इनको उनकी इकाई प्रमुख ने रिलीव भी कर दिया है। अब इनको लोकसभा चुनाव एवं अन्य ड्यूटी के लिए भेजी जाने वाली कंपनियों का बल पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इनमें 14 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली या फिर सेफ हाउस नई दिल्ली में पदस्थ थे। बड़ी खबर, मतदान केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए 30 अप्रैल डेडलाइन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए नगर निगम में काम शुरू कर दिया गया है। इन्हें दुरुस्त करने पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मतदान केंद्रों की संख्या इंदौर में 1760 बताई जा रही है। रंगाई पुताई के साथ मरम्मत का काम करना होगा। विधानसभा चुनाव के समय इन केंद्रों की हालत सुधारने के लिए टेंडर जारी किए गए थे। केंद्रों पर रंगाई पुताई, मरम्मत, विकलांगों के लिए रैंप बनाने एवं अन्य कामों के लिए ठेका दिया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और इस क्यूज सीरीज का 22वां सवाल है कि स्मार्टफोन चलाने की बढ़ती आदतों से आने वाले दिनों में मनुष्यों का ध्यान केंद्रण कितने सेकंड का हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है मात्र 15 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है मात्र 18 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है मात्र 12 सेकंड और चौथा ऑप्शन है मात्र 16 सेकंड। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, बढ़ते तापमान से चिड़ियाघर में घटी सैलानी की तादाद, शेरों के केस में लगाए गए कूलर, जानवरों और चिड़ियों की डाइट बदली गई। ग्वालियर में अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही मौसम लगातार बदल रहा और जैसे दिन और रात का तापमान तेजी से बढ़ रहा, इससे शहर का आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा। वहीं ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में रह रहे जानवर एवं पक्षी भी गर्मी से परेशान हो रहे। यही वजह है कि अब चिड़ियाघर में उनकी डाइट से लेकर दिनचर्या में बदलाव किया गया है। गर्मी से राहत देने के लिए वनराज के लिए कूलर लगाए गए और टाइगर के लिए घास की टटियां लगाई गई है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मध्य प्रदेश में जनसभा करने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा हमला बोला और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस पर करारा हमला किया है और कहा कि भाइयों बहनों, जनता कांग्रेस को जान चुकी है। इन लोगों ने देश को कैसे आगे बढ़ने से रोका है। यदि सही से काम करते तो भारत आज बहुत आगे होता। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को कश्मीर से क्या लेना देना है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2019 के दिन धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ कर दिया। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेता रामकिशोर शुक्ला के बयान से बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है और दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक रणनीति के तहत राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी में भेजा था और बीजेपी नेता रामकिशोर शुक्ला उर्फ भैया जी ने कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और कुछ दिन के बाद फिर से बीजेपी में वापस लौट आए। रामकिशोर शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस में जाने की असली वजह बीजेपी उम्मीदवार उषा ठाकुर की कमजोर स्थिति थी। उनका पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था और पूर्व कांग्रेस विधायक अनंत सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और इन सभी समीकरणों को देखते हुए मुझे बलिदान दिया गया। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के रतलाम में छात्राओं का शारीरिक शोषण करने वाले कोचिंग संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि आरोपी कोचिंग सेंटर में छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी अंग्रेजी सिखाने के नाम पर लड़कियों को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता और फिर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। कुछ छात्राओं से आरोपी रुपये भी वसूल कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है और पुलिस ने बताया कि डीडी नगर थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि रतलाम के 80 फीट रोड पर द विजन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजय पुरवाल नाम के शिक्षक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट की डेट का ऐलान जल्द, परीक्षा फल की तैयारियों में जुटा है एमपी बीएससी। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2024 को लेकर मध्य प्रदेश के 17 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का इंतजार जल्दी समाप्त होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए आयोजित हाई स्कूल कक्षा 10 एवं हायर सेकेंडरी कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा अगले सप्ताह के दौरान किए जाने की पूरी संभावना है। एमपी बीएससी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कॉपियों की जांच का काम 10 अप्रैल को पूरा किया
जा चुका है और उसके बाद परीक्षा फल को तैयार किया जा रहा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। आईटी स्टॉक्स में सिर्फ लंबी अवधि के लिए करें निवेश, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ पिछली कुछ तिमाही जैसी नहीं रहेगी। ये भी कहा गया कि साइकिल ऐसे फेज में पहुंच गई है जिसमें कंपनियों की अर्निंग्स में एक जैसा ट्रेंड नहीं दिखेगा। ये भी कहा गया कि केमिकल, कमोडिटी, ऑयल एंड गैस और आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में चौथी तिमाही के नतीजे कमजोर रह सकते हैं। बैंक, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, ऑटो, टेलीकॉम और फार्मा सेक्टर का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। वहीं आईटी सेक्टर की कंपनियों में सिर्फ लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करना भी ठीक होगा। इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर रहने की उम्मीद दिख रही है। अगले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर में पूंजीगत खर्च बढ़ने की भी उम्मीद है और ज्यादा ऑर्डर मिलने से इन सेक्टर में गतिविधियां और भी बढ़ेगी। हालांकि इन सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों की वैल्यूएशंस पहले से हाई है और इसलिए रिटर्न की सामान्य उम्मीद की जा सकती है।